हेलो बच्चों। तो एक्चुअली ऐसा हुआ है कि अभी ये सवाल के बीच में कोई गेस्ट आ गए थे। तो एक्चुअली ऐसा है बच्चों कि आप इस मतलब यही सवाल की ये मतलब जो सेकंड है वीडियो, तो आप इसको थोड़ा सा ढूंढ लेना, सर्च कर लेना बच्चों। तो ठीक है, आई एम सॉरी। तो हम इस सवाल से ये जो बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों ये था हमारा ये क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसा कि हमने इसमें अपने दो हमारे पास मध्य बिंदु थे, ए बी का मध्य बिंदु हमारे पास ये आ गया था बच्चों, एफ आ गया था 1,0, और ए सी का मध्य बिंदु आ गया था बच्चों हमारे पास 0,1 आ गया था, और बी सी का जो मध्य बिंदु है वो हमारे पास आ गया था बच्चों, ये अभी जो है हमने करना है फाइंड। तो हमने करना है बच्चों इसमें बीसी का मध्य बिंदु फाइंड करना है। तो इसमें जो बच्चों यहां पर बीसी का जो मध्य बिंदु है वो बच्चों हमारे पास क्या है, डी है। तो सबसे पहले हमने यहां पर ये करना है बच्चों, यहां पर हम निकालेंगे डी। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले हम यहां पर एक रकम लेंगे बच्चों किसकी, बी की, और एक रकम हम लेंगे बच्चों यहां पर किसकी, सी की। तो अब बच्चों यहां पर बी की जो है वो ये है बच्चों हमारे पास, बी की रकम है बच्चों 2,1, और सी की रकम है बच्चों हमारे पास 0,3। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास। तो अब जो ये फर्स्ट रकम है बच्चों ये बनेगी x1, ये बनेगी y1, और यहां से ये बनेगी x2 और ये बनेगी y2। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद हम यहाँ पर अपना ये जो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला है इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला है बच्चों x1 प्लस x2 बटे में 2। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आएगा y1 प्लस y2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। सबसे पहले बच्चों हमारे पास यहाँ पर x1 क्या है, x1 है बच्चों हमारे पास 2 है, 2 जमा x2 बच्चों हमारे पास क्या है, 0 है। तो यहाँ पे 0 आ गया, बटे में 2 आ गया। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर कोमा। y1 हमारे पास क्या है बच्चों, y1 है हमारे पास 1 है यानी 1 है, और यहाँ पे y2 हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा बटे में 2। देखो बच्चों यहाँ पे हमें मिलेगा 2/2, और यहां से ये हो जाएगा बच्चों 4/2। ये कट जाएगा बच्चों यहाँ पर 2 एकम 2, और ये कट जाएगा बच्चों यहां से 2 दूनी 4 यानी कि 2। ठीक है बच्चों, तो अब जो हमारे पास डी का जो मध्य बिंदु है वो हमको मिला है बच्चों 1,2। तो यहां से हमको डी का भी जो है ये मध्य बिंदु मिल चुका है बच्चों हमें यहाँ पर 1,2। अब आती है बच्चों बारी कि इसमें अब हमारे पास दो है क्षेत्रफल, त्रिभुज के 2 क्षेत्रफल हैं। तो आइए उसको हम जो है निकालते हैं, किस तरीके से करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने हैं बच्चों सबसे पहले। अब इसमें 2 बन गए हैं, 2 त्रिभुज बन गए हैं। तो बच्चों इसमें 2 त्रिभुज बन गए हैं। तो बच्चों देखो इसमें जो ये बना है, देखो एक त्रिभुज तो बना है बच्चों यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, ये लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी बना है। ठीक है बच्चों, ये ना देखो वहां से ए बी सी बन गया। एक त्रिभुज बच्चों हमारे पास बना है, एक त्रिभुज बना है बच्चों हमारे पास डी ई एफ। तो ये बना है बच्चों हमारे पास। तो अब इसमें हमारा काम है इन दोनों का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमारे पास रकम होनी चाहिए, ए की रकम होनी चाहिए, यहाँ पे बी की रकम और यहाँ पे सी की रकम। तो बच्चों देखो ए की रकम हमारे पास 0,1 है, बी की रकम हमारे पास बी की रकम मिट गई, सॉरी,
बी की रकम बच्चों हमारे पास मिल गई है, बी की रकम 2,1 है। आई एम सॉरी, यहाँ पे बी की रकम वो रब करते मिल गई, तो यहाँ पे ये है। और सी की रकम बच्चों हमारे पास है 0,3। तो यहाँ से अब ये जो है सी की रकम है बच्चों 0,3 है। अब हमने क्या करना है, तो इसमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास सी की रकम कितनी है, सी की रकम है 0,3। तो ये 3 है बच्चों हमारे पास। तो अब हमारा काम है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट, सबसे पहले आता है बच्चों x1, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके x2, और फिर उसके बाद जमा यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी, फिर उसके बाद x3, फिर यहाँ पे फिर ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जो आएगा फॉर्मूला वो है हमारा y2 माइनस y3। तो पहले जो है वो होगा बच्चों हमारा y2 माइनस y3, फिर इसके बाद होगा y3 माइनस y1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y3 माइनस y1, फिर हमारा है ये जो है y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा है त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल। तो आइए बच्चों इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जैसे जैसे फॉर्मूला है इसको हम वैसे वैसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले बच्चों जो ये फर्स्ट रकम होती है ये होती है हमारी x1, ये हमारी बनती है बच्चों y1, उसके बाद ये हमारी बनेगी x2, ये हमारी बनेगी y2, और ये हमारी बनेगी x3, और ये हमारी बनेगी y3। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है x1 है बच्चों हमारे पास 0। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद है बच्चों यहाँ पर y2 हमारे पास कितना है बच्चों 1 है, y और उसके बाद है नहीं सॉरी यहाँ पे हाँ पहले है y2 बच्चों हमारे पास है 1 है, और y3 हमारे पास है 3, तो ये आ जाएगा। उसके बाद प्लस x2 बच्चों हमारे पास 2 है, यानी 2 गुणा में, फिर उसके बाद बच्चों क्या है देखो y3 हमारे पास कितना है बच्चों 3 है, यहाँ पे आ जाएगा 3, उसके बाद माइनस y1 है बच्चों हमारे पास है 1, y1 हमारे पास 1 है, 1 आ गया। फिर उसके बाद है बच्चों x3 बच्चों हमारे पास 0 है, 0 मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद बच्चों क्या है देखो y1 माइनस y2, यानी कि y1 माइनस y2 मतलब y1 हमारे पास कितना है बच्चों 1 है, और y2 बच्चों हमारे पास कितना है 1 है। ठीक है बच्चों, इसको हम करते हैं सॉल्व। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2 गुणा में, सबसे पहले 0 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा में, 3 में से गया 2। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा 0, फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगी 0 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको बच्चों हम सॉल्व करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई, सबसे पहले देखो ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 0, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और वहां से भी मिलेगा हमें 0। तो इसका मतलब बच्चों हमें यहाँ मिला है 1/2 गुणा में, ये देखो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ से हमें मिलेगा बच्चों 2, यानी कि हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमको मिला है बच्चों 2 मिल गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं त्रिभुज ABC, यानी ये हमें मिला है ABC का क्षेत्रफल, ये हमें मिला है बच्चों 2, ये आ गया। अब है बच्चों इसमें एक क्षेत्रफल हमें और जो है चाहिए, वो है हमको देखो वो है DEF है। ठीक है बच्चों, तो ये निकालना है हमको, त्रिभुज DEF भी निकालना है। ठीक है बच्चों, तो
अब हम यहाँ निकालते हैं बच्चों त्रिभुज तो अब यहाँ निकालते हैं बच्चों हम त्रिभुज ABC का, तो हमारे पास हो गया। त्रिभुज DEF का निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं त्रिभुज DEF। तो यहाँ पे बच्चों अब हमने त्रिभुज DEF निकालना है, तो फॉर्मूला भी हम यहाँ पे रब नहीं करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से त्रिभुज DEF निकालते हैं। अब देखो किस तरीके से निकलेगा DEF। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम रकम लेंगे यहाँ पर D की। तो बच्चों D की रकम देखो यहाँ पे हमारे पास D है, तो देखो एक रकम हम लेंगे पहले D की, D यहाँ से फिर E और फिर यहाँ से F। तो D की रकम क्या है बच्चों हमारे पास 1,2 है, यहाँ से आ जाएगा 1,2। उसके बाद है बच्चों E की रकम है 0,1 और उसके बाद है बच्चों A की रकम क्या है 0-1 है। ठीक है, तो ये मैं सॉरी F की रकम चाहिए, F की रकम हमारे पास है 1,0। तो ये है बच्चों हमारे पास हमारा DEF का वो फॉर्मूला। देखो D की रकम है 1/2, E की रकम है 0,1 और F की रकम है 1,0। तो बच्चों इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट रकम है उसको हम नाम देते हैं x1, इसको हम नाम देंगे y1, इसको हम बच्चों यहाँ पे नाम देंगे x2 और इसको हम नाम देंगे y2, इसको हम नाम देंगे x3 और इसको हम नाम देंगे y3। और ये है बच्चों हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ जाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल। तो ये है बच्चों उसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले जैसे जैसे फॉर्मूला है हम रकम को वैसे वैसे करते जाते हैं इसमें फिट। x1 कितना है बच्चों हमारे पास, x1 बच्चों 1 है, 1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3, y2 हमारे पास 1 है बच्चों, 1 आ गया, और y3 है बच्चों 0, यहाँ पे 0 आ गया। फिर उसके बाद है बच्चों यहाँ पर है x2 हमारे पास क्या है बच्चों 0 है, 0 मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद है बच्चों y3 माइनस y3 हमारे पास बच्चों कितना है 0 है, और y1 है हमारे पास 2 है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद प्लस x3 बच्चों हमारे पास 1 है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई ब्रैकेट y1 माइनस y1 बच्चों हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और उसके बाद है बच्चों हमारे पास y2 हमारे पास है बच्चों 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1। y1 है हमारे पास बच्चों 2 है और y2 हमारे पास 1 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं 1/2 गुणा में ब्रैकेट, यहाँ पे 1 गुणा में यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा 1। ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 0 मल्टीप्लाई, यहाँ से बचेगा -2, फिर उसके बाद प्लस यहाँ बचेगा 1 गुणा में 1। ठीक है बच्चों, फिर इसको हम करते हैं 1/2 गुणा में ब्रैकेट करके ब्रैकेट कर देते हैं, यहाँ से 1 एकम 1, ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये सारा 0 हो गया, इसको 0 कर दीजिए, 0 के मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 0 हो जाएगा, 1 एकम 1 3 हो जाएगा, 1 और 1 2, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 1/2 गुणा में 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आ जाएगा बच्चों 1। तो यानी कि हमारा त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा बच्चों, बराबर में 1 वर्ग यूनिट, और इसका हमारा आया था बच्चों कितना 2 वर्ग यूनिट। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 10th का 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3, और ये है बच्चों 2 पार्ट्स में है। आई होप कि आप इसको ये मतलब जो है देख लेंगे, सर्च वगैरह मतलब जो कर लेंगे, ये जो है 2 पार्ट्स में ये आपको मिल जाएगा। 1 पार्ट इसका है और ये बच्चों इसका है 2nd पार्ट है। तो आप इसको प्लीज करके जो है सर्च वगैरह मतलब जो कर लेना। तो आई होप कि ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, डन।